नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आध्यात्मिक संकेतों का महत्व समझिए। जानते हैं गौतम बुद्ध के सिखाए आध्यात्मिक संकेतों का महत्व। दोस्तों, क्या मनुष्य जीवन में आध्यात्मिकता जरूरी है और जरूरी है तो क्यों? आइए जानते हैं। अध्यात्म का अर्थ है कि अपने अध्यात्म स्वरूप को पहचानना कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। आध्यात्मिकता राजयोग मेडिटेशन का पर्याय है। इस चेतना में स्थित रहना और दूसरों को भी इसी स्वरूप से देखना। कोई भी व्यक्ति चाहे अपने धर्म में प्रगाढ़ विश्वास रखता हो, जरूरी नहीं है कि वह आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण है धार्मिक सहिष्णुता। वह कट्टरवादी नहीं होगा, सभी धर्मों का आदर करेगा। आध्यात्मिकता धर्म परिवर्तन नहीं कराती है। आध्यात्मिक व्यक्ति के और अन्य लक्षण हैं, जैसे प्रेम, दया, करुणा, सहयोग की भावना, शुभ भावना। इससे जीवन में अनेक फायदे मिलते हैं। दोस्तों, जब हम ये चिंतन करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म शांत है, तो मेरा घर शांति धाम है, मेरे पिता शांति के सागर हैं, तो मन गहरी शांति का अनुभव करता है। इस शांति में सुख भी समाया होता है। जब भी मन अशांत हो तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बोलिए और इसके स्वरूप में स्थित हो जाइए। दोस्तों, आपसी संबंधों में सुधार सबसे सच्चा स्नेह पैदा करता है। मन मुटाव समाप्त होता है। मन में सबके प्रति शुभ भावना रहती है। दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। पारिवारिक कलह क्लेश समाप्त होता है। आध्यात्मिकता से सकारात्मक सोच विकसित होता है, क्योंकि सबसे स्नेह बढ़ता है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो तनाव से मुक्ति मिल जाती है। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि शारीरिक बीमारियों की जड़ है मानसिक तनाव। दोस्तों, मन व्यर्थ चिंतन से मुक्त व एकाग्र रहता है, अतः कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। योग, ध्यान, साधना से मनोबल व अनेक मानसिक शक्तियाँ आती है। आध्यात्मिकता अपनाने से निर्णय शक्ति व एकाग्र की शक्ति बढ़ती है और जिससे सफलता मिलती है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान, तप, कर्म और वचन से संपूर्ण मानवता के समक्ष ज्ञान के अखंड दिए जलाए हैं। बुद्ध के विचार पृथ्वी पर मनुष्य जाति के अनमोल धरोहर हैं। समय समय पर इन्हें सुनते रहने से, इनके ज्ञान के बारे में जानते रहने से अपने रोजमर्रा के जीवन की मुश्किलों से निपटने में हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। बुद्ध के उपदेश बड़े सरल होते हैं और सीधे हमारी समस्याओं को छूते हैं। आज से 2500 वर्ष पहले कहे गए बुद्ध के कथन आज के जटिल आधुनिक जीवन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, व्यवहारिक हैं, जितना कि 2500 साल पहले के समाज के लिए, जिसे लक्ष्य कर उन्होंने ये उपदेश दिए थे। दोस्तों, पहला है क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े रहने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। दूसरा है इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई ही नहीं कि दूसरा इच्छा जन्म ले लेती है। तीसरा है जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में बदल नहीं सकती। चौथा है आपको गुस्से की सजा नहीं मिलती, स्वयं गुस्सा ही आपकी सजा है। स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं होता, बस थकान और पीड़ा होती है, जो मृत्यु के समान है। न अतीत की स्मृतियों में अटके रहें, न भविष्य की कल्पनाओं में। मन को तो बस वर्तमान पर एकाग्र रखना चाहिए। दोस्तों, 1000 युद्ध जीतने की इच्छा है खुद को जीत लेना, तब यह जीत आपकी अपनी होती है, जिसे कभी कोई आपसे छीन नहीं पाता। दोस्तों, किसी बात पर इसलिए विश्वास मत कर लेना कि उसे तुमने किताब में पढ़ी है। न इसलिए विश्वास करना कि ऐसा किसी ने या मैंने कहा है,
केवल तब विश्वास करना जब यह तुम्हारे तर्क में सहज बुद्धि से प्रमाणित हो जाए। दोस्तों, वाणी की धार चाकू से भी तेज होती है, जो बिना खून बहाए घाव करती हैं। इन तीनों बातों की चर्चा सबसे करो। उदार हृदय, विनम्र वाणी और सेवा व करुणा से युक्त जीवन वे तत्व हैं जिनसे मानवता पुनर्जीवित होती है। ज्ञान की प्राप्ति खुद से प्रयास से ही संभव है। दूसरों पर निर्भरता व्यर्थ है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने सुख और दुख का स्वयं जिम्मेदार होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जैसा महसूस करता है वैसी ही चीजों को वह अपनी तरफ आकर्षित करता है, और वह जैसी कल्पना करता है वैसी चीजों को निर्मित करता है। दोस्तों, सत्य के मार्ग पर मनुष्य दो ही गलतियां करता है। पहली यह है कि वह मार्ग पर आखिर तक चला नहीं। दूसरी यह है कि उसने चलने की शुरुआत नहीं की। दोस्तों, ध्यान से ज्ञान प्रकट होता है। ध्यान का अभाव ही अज्ञान का कारण है। दोस्तों, शांति आपके अंदर है, बाहर उसकी तलाश व्यर्थ है, उसे मत ढूंढो। दोस्तों, जीवित होने का अर्थ निडर होना है। तुम्हारा क्या होगा यह डर मन में न रहे। न ही किसी पर अपनी निर्भरता की बात सोचो। जिस क्षण तुम मदद की पूर्व धारणा से मुक्त हुए उसी क्षण सही अर्थों में आजाद हो गए हैं, ऐसा समझो। दोस्तों, आसक्ति या लिप्तता ही सारे दुखों का मूल कारण है। दोस्तों, अनगिनत अच्छी बातें पढ़ लें, हजारों अच्छी बातें सुन लें और हजार अच्छी बातें बोल लें, क्या फायदा उनका जो आप उन्हें अमल में न लाएं। यदि हम सिर्फ एक मूल से एक फूल के अचंभे को पूरी स्पष्टता से देख पाए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो आपके मन को शांति से भर दे। इस प्रकार दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने मुखार बिंदु से समाज को देखते हुए, समाज के लक्षणों को देखते हुए ये कुछ ज्ञान भरी उपदेश सर्वजन के लिए छोड़ गए हैं, उपदेश दे गए हैं। आप सभी इन उपदेशों को अपने कंठ में बैठाकर इनके दिए गए उपदेशों के रास्ते पर जरूर चलना, तो आप जीवन में सफलता की तरफ बढ़ते चले जाओगे। जो भी कर्म करोगे उसमें सफलता ही मिलती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को ये गौतम बुद्ध की सिखाए आध्यात्मिक संकेतों का महत्व कैसे लगे? अगर अच्छे लगे होंगे तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्त यारों, सगे संबंधियों में ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।